हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग क्या होगी? ये रीडिंग होगी कि भाई आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, और वो जो कुछ कहना चाहते हैं भाई उसके पीछे क्या रीज़न छुपा है हर मैसेज के पीछे। तो आपको पता ही है करना क्या है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, तब तक मैं कार्ड्स निकाल रहा हूँ। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिस किसी भी इंसान का ध्यान कर रहे हैं, इनका नाम ले रहे हैं 3 बार, वो इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। चलो भाई, पहला कार्ड आता है हमारा, वाई डू आई फील सो लॉस्ट। आपके पार्टनर क्यों इतना लॉस्ट फील करते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार चीज़ें की जाएँ। दूसरा कार्ड आता है हमारा, आई एम ब्लॉक्ड। ये ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तीसरा कार्ड यहाँ से, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। ये आपसे कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए वेट मत करो। एंड चौथा कार्ड यहाँ से क्या आता है, आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी है, खोना भी नहीं चाहते, वेट करने को भी बोल रहे हैं। क्या बात है, क्या चाहते हैं? चलो भाई, क्लैरिफिकेशन लेंगे इनका। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, वाई डू आई फील सो लॉस्ट। को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इसे। 9 ऑफ कप्स विथ 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए आई एम ब्लॉक्ड को। नाइट ऑफ पेंटिकल विथ क्वीन ऑफ कप्स। यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए डोंट वेट फॉर मी प्लीज़ को। 2 ऑफ सोर्ड्स विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। एंड चौथा, आई एम अफ्रेड टू लूज यू को थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स विथ किंग ऑफ सोर्ड्स। चलिए, तो सबसे पहला जो कार्ड आया है हमारा, ये आता है कि वाई डू आई फील सो लॉस्ट। तो भाई यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि यार मतलब ऐसा मैं क्यों फील कर रहा हूँ। उनको एक तरीके से कहा जाए तो खोए खोए से हैं, और चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, चाहते हैं बेटर हो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इनको ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगी। देखो, सबसे पहली चीज़ जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, बेसिकली आपके जो पार्टनर हैं, ये ना अब उनके लिए ना एक विश की तरह हो। मतलब मैं बताऊँ क्या चीज़ है यहाँ पर, कि एक इंसान होता है ना जिसको देखकर ऐसा लगता है कि यार ये मेरे लिए बना है। सो आपके जो पार्टनर हैं उनको यही लगता है कि भाई आप ना उनके लिए बने थे, आप बेस्ट हो, आप जैसा उनको चाहिए था एक इंसान, आप वैसे ही हो, जैसा आपके बारे में सोचा गया था, या उन्होंने जैसा चाहा था कि ऐसा ब्यूटी होनी चाहिए थी, और ऐसे लुक्स होने चाहिए, ऐसा बर्ताव होना चाहिए, ऐसी केयरिंग नेचर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको आप में मिली। आप उनके लिए एक विश की तरह थी कि भाई जैसा मैंने सोचा था वैसा मुझे मिला। लेकिन यूनिवर्स मुझे ये बताइए कि ये जो मूविंग ऑन की एनर्जी है ये क्यों है, ये क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स विद एस ऑफ वॉन्ड्स। बट उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते के अंदर मतलब कि सब कुछ होकर भी आप वो नहीं दे सकते जो आप चाहते हैं इनसे। मतलब कि कहते हैं ना कि हमको एक इंसान मिल जाना जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि यार ऐसा हमें कोई मिल भी सकता है, आप उनको वैसे ही मिले। लेकिन उनको खुद में ये फील होता है कि यार मैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता इस इंसान को जो ये डिमांड करता है या करती है, या ये डिज़र्व करता है या करती है। तो इट्स बेटर कि मैं इसकी लाइफ में और परेशानी ना क्रिएट करते हुए इसकी लाइफ से निकल जाऊँ। तो आपके पार्टनर के लिए निकलना इतना ईजी नहीं है, ये बहुत लॉस्ट फील करते हैं। मतलब अगर आपसे उनकी बात हो भी नहीं रही है ना, जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है, जिसमें आपके पार्टनर जो है ना अगर आपको छोड़ देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनने सब कुछ छोड़ दिया, उनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। और अगर आपके साथ होते हैं तो उनको ये लगता है कि यार मैं इसके साथ होकर भी इसका कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो उनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि ये आपको लेकर काफ़ी ही ज़्यादा कंसर्न्ड रहते हैं। एक तो ये आपकी खुशियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा ये आपके बगैर रह भी नहीं पा रहे हैं। सेकंड कार्ड जो आता है आई एम ब्लॉक्ड का कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। मतलब माइंड पूरी तरीके से जाम पड़ चुका है। अगर छोड़ के जाने का सोच रहे हैं तो वही चीज़ होती है कि जैसे मैंने बताया, मन नहीं लग रहा है, और आपके साथ हैं तो ऐसा लग रहा है कि भाई
मैं इसकी जो इंसान ये डिज़र्व करती है या करता है या जिस तरीके का होना चाहिए वैसा मैं हूँ नहीं, या बोले तो कि मैं वो कर नहीं पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो इसलिए ये ब्लॉक्ड फील करते हैं कि तो मैं करूँ तो करूँ क्या, छोड़ के जा नहीं सकता, रह सही नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूँ। बीच में लटक गए हैं, ना ये किसी और के साथ जा रहे हैं ना आपके पास आ पा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये बताता है कि सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि ये चीज़ों को काफ़ी स्लो कर दिया है इन्होंने। स्लो कर दिया इन द सेंस के अभी ये कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं ले रहे हैं कि जिससे इनको बाद में किसी तरीके का नुकसान हो। तो ये किसी भी तरीके का डिसीजन जल्दबाजी में नहीं ले रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को एक तरीके से बोला जाए अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार चीज़ें हो सकती हैं, क्या कर सकता हूँ मैं, क्या पता आगे चल के चीज़ें सुधर जाएं या फिर हो सकता है कि और बिगड़ जाएं। तो ये कुछ कर नहीं रहा, अभी इन्होंने स्लो कर दी है चीज़ें। आपसे बात करना थोड़ा कम कर दिया होगा, थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव करना शुरू कर दिया होगा, जिसके कारण ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं। आपको लटका के रखें ताकि इनको क्लैरिटी मिल सके। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ऑन दी अदर हैंड ये बताता है कि आपका जो केयरिंग नेचर है उससे ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। थोड़ा और क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स इसको, आई एम ब्लॉक को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कीजिए। हैंग्ड मैन, जैसे मैंने बोला था, देखो लटका के रखे हैं आपको। तो ये अभी अपनी गलतियों को, साथ में आपके साथ जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को ये एक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि आपका जो केयरिंग नेचर हुआ करता था, आपका जो मदरली लव इनके लिए हुआ करता था और जितना प्यार से आप बिहेव करा करते थे या करती थी, उस चीज़ को ये काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि जिसमें ये एक तरीके से बोला जाए तो अभी ये समझ नहीं पा रहे कि इनको करना क्या है, आगे बढ़ूँ या पीछे जाऊँ, बस बीच में लटक चुके हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आपके पार्टनर ने अब चीज़ें भगवान के भरोसे छोड़ दी हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं आपके पार्टनर। अगर आप आजकल देख रहे होंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में, इन सारी चीज़ों में विश्वास रखना इन्होंने शुरू कर दिया है। क्योंकि अब वही है कि उनको ये लगता है कि अब मेरे बस में तो कुछ नहीं है भाई, अब ऊपर वाला ही रास्ता दिखा सकता है, ऊपर वाला ही हमारी चीज़ों को बेटर कर सकता है, ये ऊपर वाला ही है जो हम लोग को शायद मिलवा सकता है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, जो आपके पार्टनर है वो आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि भाई मैं जिस कन्फ्यूजन में हूँ उसके कारण उन्होंने आपका काफ़ी दिल दुखाया, साथ ही इनका भी काफ़ी दिल दुखा है। तो ये कह रहा है कि यार चलो मैं तो खुद को हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन आप परेशान मत हो, ये बस आपके लिए कंसर्न है बहुत ज़्यादा। तो ये चाहते हैं कि भाई आप परेशान मत हो, आप दिल मत दुखाओ अपना, आप मत रहो। आपके पार्टनर बस आपसे कहते हैं कि अगर आप मुझे छोड़कर खुश रह सकती हो तो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, अगर मुझे छोड़कर खुश रह सकती हो तो भाई मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, मैं खुद को देख लूँगा। क्योंकि ये जो रायता फैलाया है इनको पता ये नहीं फैलाया है। जो ये चीज़ें हो रही हैं जिसमें ये चाहते हैं रहना लेकिन रह नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ में इनको पता है कि ये सारी चीज़ें बिगाड़ी भी उन्हीं ने हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि यार चलो मैंने जो चीज़ें बिगाड़ी हैं और मैं सुधार नहीं पा रहा हूँ, इसका जो इम्पैक्ट है नेगेटिव वो आप क्यों झेल रहे हो, ये तो मेरे झेलने का काम है ना भाई, तो मैं झेलूंगा। तो भाई आप आपकी लाइफ में अगर चाहते हो आगे बढ़ जाओ तो बढ़ सकते हो। और क्या कहना है यूनिवर्स इस मैसेज से, ये और क्या कहना चाह रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स विद 5 ऑफ पेंटिकल, आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं और साथ ही उनको ऐसा लगता है कि भाई ये रिश्ता जो है ना फेलियर की टूवर्ड्स बढ़ता जा रहा है अब और ज़्यादा। मतलब ऐसा है कि एक तो इनके सर दर्द बहुत हो रहा है, इनको आजकल सर दर्द की बीमारी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, इनको सुकून नहीं है कहीं भी। इधर मुझे दिख रहा है कि इनको बिल्कुल सुकून नहीं है, छोड़ दूँ आ जाऊँ, छोड़ दूँ आ जाऊँ, यही सोचते रहते हैं और बिल्कुल इसी में दिन भर रहते हैं, रातों को रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मैसेज कर नहीं पा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश आप ही बढ़ जाओ आगे अपनी लाइफ में। तो इनको ये लगे कि अब मेरे पास कोई होप नहीं बची तो मुझे आगे बढ़ जाना पड़ेगा, और आप होगी आगे बढ़ नहीं रहे हो, जिसके कारण ये भी स्टक हैं और आप भी स्टक हो, दोनों ही स्टक हो, जिसके कारण आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, परेशान काफ़ी हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं या होती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा सर दर्द की एनर्जी नज़र आ रही है क्योंकि मेरा भी हल्का सा सर दर्द हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस इनके माइंड में है, जिसके कारण ये मतलब एक होता है ना कि कहते हैं कि यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आपके हाथ में, अगर आपको रुकना है तो भाई रुक जाओ, और अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन मेरे से कुछ होप मत रखना कि शायद अभी मैं किसी तरीके का आपको एक तरीके से क्या बोल सकूं कि मैं किसी तरीके का एश्योरेंस दे सकूं कि मैं आ ही जाऊंगा या आ ही जाऊंगी या मैं चीज़ों को बेटर कर सकता हूं या कर सकती हूँ।
आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा घबराते हैं आपको छोड़ने में। जैसे कि मैंने पहली बार में बताया था आपको कि आपके पार्टनर जैसे ही आपसे दूर जाते हैं तो इनके ना हाथ पैर शिवर करने लगते हैं, काँपने लगते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इतना एक ऐसा इंसान मुझे मिला है जो मुझे शायद कभी मिले भी ना लाइफ में आगे चलकर, और उस इंसान को मैं अपनी ही गलती के कारण क्यों छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। कि एक ऐसा इंसान जिसको मैंने सोचा था कि यार जैसा मैंने चाहा था कि इतना अच्छा बिहेवियर, इतने अच्छे लुक्स, इतनी सारी चीज़ें जो मैं बचपन से चाहता था या चाहती थी कि ऐसा इंसान कोई मुझे मिले, और जो मुझे मिल चुका है। लेकिन मेरी ही गलतियाँ, मेरी ही चीज़ें, मेरी ही सिचुएशन ख़राब है जिसके कारण मैं उस इंसान को छोड़ रहा हूँ। बल्कि वो इंसान तो मेरे साथ रहना चाहता है। इस चीज़ का भी आपके पार्टनर को अंदाज़ा है कि भाई आप उनके साथ बिल्कुल रहना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर ऐसे हो गए हैं कि भाई अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। छोड़ देते हैं आपको तो परेशान हो जाते हैं, साथ रहते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं इसको परेशान कर रहा हूँ, जिस कारण ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। प्रिंसेस ऑफ सोर्स विद द किंग ऑफ सोर्स ये बताता है कि आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं कि चलो छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन फिर वही होता है कि नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे। इनको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा डिप्लोमेटिक बिहेवियर अगर मैं रखूँ या थोड़ा मैं ऐसा डिले वाला काम करूँ तो शायद ये काम बन जाए, लेकिन तब भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जैसे ही ये प्रैक्टिकल होते हैं, लव कम करते हैं, तो इससे इन्हीं को ही नुकसान होता है। मतलब एक तरीके से ये बोला जाए कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में हैं या थे, या जो कुछ भी आपके साथ कंडीशन है उसमें यही दिख रहा है कि यही सफ़र कर रहे हैं, और उस सफरिंग में आप भी हो रहे हो। मतलब आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप बेमतलब परेशान हो रहे हैं जिसका अंदाज़ा इनको है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके साथ रहते हैं तो परेशान है, आपको छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यूनिवर्स थोड़ा और क्लैरिफाई करें आई एम अफ्रेड टू लूज यू को, थोड़ा और क्लैरिफाई करें। दी टावर विद ओके। इनको तो यार डर भी लगता है कि कहीं आपके गुस्से के कारण आप ना छोड़ दो कभी, क्योंकि एक टाइम आता है ना कि जब इंसान इतना वेट करता रहता है और फिर बाद में परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और उस जल्दबाजी में कहीं आप ये ना बोलो कि भाई अब मेरे से तो बहुत हो चुका है, मैं ही छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं हैंडल। तो ऐसा है कि भाई आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं गुस्से में आके आप भी उनको ना छोड़ दो, कहीं उनको मतलब ये है कि यार मेरे चीज़ों के कारण ही मैं ही खुद परेशान ना हो जाऊं, या मतलब कि चीज़ों को बर्बाद कर दूं। इसीलिए आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपसे डरते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। देख लेते हैं भाई इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताइए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आता है लवर्स, दूसरा आता है चैरियट, एंड तीसरा कार्ड आता है हमारा ओके। यूनिवर्स कह रहा है कि भाई आपको बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहें अपनी लाइफ में, अगर आप चाहें तो ये आपके लिए है पूरा डिसीजन। अगर आप चाहें तो भाई आप लव में कोई और ऑप्शन भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो जैसा कि इन्होंने बोला कि आप वेट ना करें, तो आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 2 कार्ड ऑप्शंस के मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप इस रिलेशन में बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो आप आगे निकल सकते हैं, क्योंकि अब ये रिलेशन आपके लिए एक बोझ बनता जा रहा है। आप भी बहुत ज़्यादा बोझ का शिकार बन रहे हैं, बोझ हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जिसके कारण आपका डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है। और एक तरीके से बोलें तो आपके पार्टनर ना एक क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं आपको, वो खुद डिसिप्लिन में नहीं है, वो खुद क्लैरिटी में नहीं है, जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि भाई ये बोझ को अगर आपको उतारना है, तो भाई आप चाहें तो किसी और के साथ भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड एनर्जी को चाहें तो क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको पेड रीडिंग करवानी है तो उसके लिए यहाँ गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको चार्जेस मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको किसी तरीके की रीडिंग स्पेशली करवानी है तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे रीडिंग कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।